हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ से मैथ के बारे में, आरआरबी एएलपी मैथ। और ये हमारी क्लास नंबर 9 होगी जिसमें हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे। ठीक है भाई, जिसमें हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे और इसकी क्लास नंबर है ये हमारे पास 9। इसकी क्लास नंबर है 9 और बैच की भी ये क्लास नंबर 9 है। और अभी हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। चलिए, तो और बात अगर हम लोग करें कि भाई इस क्लास का पीडीएफ जिन लोगों को भी चाहिए होता है वो आ जाते हैं टेलीग्राम पे, है ना। वो सभी लोग टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। बाकी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया है। अगर आप पीछे की क्लासेस देख पाते हैं तो आप चैनल पे चले जाइए, प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहां से भी मिल जाएगा। ठीक है भाई, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एक बार। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमें भी पता चलता रहे कि भाई हाँ, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के बारे में। भाई आज का पहला क्वेश्चन क्या है? 68। 67 क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, आज है 68। और ये टाइप नंबर है हमारे पास 10। टाइप नंबर कौन सा है? टाइप नंबर है हमारे पास 10। चलो, अब इसे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे है क्या। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन को सही से पढ़ना होता है सबसे पहले कि क्या है। गलती से ₹702 को राम, रमेश और नरेश में 1/3 अनुपात 1/4 और 1/6 के अनुपात में बांटने के बजाय, यानी हमें बांटना किस में था? देखो, हमें बांटना था 1/3 अनुपात, है ना। हमें बांटना था 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 में। और हमने गलती से बांट दिया है 3/4 अनुपात 6 में। यही तो हमसे हुआ है, हमें इतने में बांटना था और हमने गलती से बांट दिया 3, 4 और 6 में। ठीक है, सबसे ज्यादा किसे और कितना लाभ होगा, यानी सबसे ज्यादा किसे और कितना लाभ होगा हमें ये बताना है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे कि ये जो फ्रैक्शन में आपको दिख रहा है ना रेशियो, इसे नॉर्मल बनाना होता है। जैसे कि ये एक परफेक्ट रेशियो हमें इस तरीके से बनाना होगा इसे भी। तो इसे बनाने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हमारे पास यहाँ पे क्या 12 हो जाएगा। हम 12 का मल्टीप्लाई कराएंगे, हम 12 का सभी दूर क्या कराएंगे? मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ ये 3 से 4 बार डिवाइड हो जाएगा तो 4 आएगा। 4 से 3 बार डिवाइड हो जाएगा 3 आएगा। 6 से 2 बार डिवाइड हो जाएगा 2। इसका परफेक्ट रेशियो क्या आ गया? 4, 3 और 2, है ना। यानी हमारा परफेक्ट रेशियो क्या आ गया? 4, 3 और 2 आ गया। अब बात को समझना जरा, हमें बांटना था इस रेशियो में, हमें इस रेशियो में पैसे बांटने थे, हमने बांट दिए हैं इस रेशियो में। ठीक है, तो हमें बताना है किसे और सबसे ज्यादा कितना लाभ हुआ। तो अगर इनको जोड़ोगे 4, 3, 7, 2, 9, 9 का भाग दोगे अगर 702 में तो कुछ अलग एक की वैल्यू निकल के आएगी। भाई हमें एक की वैल्यू हो तो हम पता करेंगे ना, फिर पता करेंगे भाई किसे कितना ज्यादा मिल गया, उसमें हम उसका एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी उसका मल्टीप्लाई करा के हम टोटल बताएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे तो इनका योग हमारे पास कितना आ रहा है? इनका योग 9 आ रहा है। इनका योग कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। तो देखो दोनों से अगर 9 से भाग दोगे 702 में तो अलग यूनिट आएगी, 13 से भाग दोगे तो अलग आएगा। तो क्या आप बता पाओगे डिफरेंस? नहीं बता पाओगे ना। इसलिए हमें क्या करना होता है ऐसे कंडीशन में? ऐसे कंडीशन में हमें योग सेम करना होता है, योग बराबर करना होता है। क्या? हमें योग बराबर करना होता है। और आपको योग बराबर करना अच्छे से पता है कि हम योग कैसे बराबर करते हैं कि भाई जो इसका योग है हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे और जो इनका योग है हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे, बस। तो 13 का मल्टीप्लाई कराओगे अगर, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 चौको 52, 13 ते 39 हो जाएगा और 13 दूनी 26 हो जाएगा। यानी ये आ गया। इसमें अगर गुणा कराओगे तो 9 त्रिका 27 होगा, 9 चौके 36 होगा और 9 छके 54 होगा। यानी 26, 27 अनुपाते 36 अनुपाते 54 ये आ गया। यानी हमें इस रेशियो में पैसा बांटना था, हमने इस रेशियो में बांट दिया है। भाई योग उनका सेम होगा, रेशियो का योग सेम होगा, बस रेशियो ऊपर नीचे होगा, ये बात आपको याद रखनी है। उन्होंने ये नहीं बोला रेशियो का योग भी अलग होना चाहिए, नहीं, रेशियो वही है लेकिन बस वो अलग हो गया है, ऊपर नीचे कर दिया गया है। देखो इसका योग करोगे आप तो कितना आएगा? अगर इसका योग करते हो तो 5, 3, 8, है ना, 8, 5, 13। ठीक है, बताओ जरा कितना होता है ना। 3, 2, 5, 5, 10, 10 और 9, 6, 2, 8, है ना, 117 होगा क्या? इनका योग होगा हमारे पास 117 और इसका योग भी कितना होगा? 117। तो देखो हमने किया क्या है, जो टोटल यूनिट थी वो 117 ही है, इसलिए हमने योग बराबर किया। यानी थे हमारे पास 117 हिस्से ही, हमने उनको क्या किया है कि बस रेशियो बदल के बांटा है और हमने कुछ नहीं किया है। उनका योग नहीं बदलेगा, योग वही रहेगा। भाई हम देखो
आप ऐसे सोचो कि आपके पास भाई 3 लड़के हैं, इन तीनों को संपत्ति बांटनी है ना। मानो कि आपके पास 30 बीघे जमीन है, इन सभी को बांटनी है। तो अब क्या है, आप 30 बीघे जमीन ही इनको बांटोगे। जैसे मानो पहले स्टेप में आपने कर दिया, इसको 5 दे दिया, इसको 15 दे दिया और इसको 10 दे दिया, ये पहला हो गया। आपको ऐसे हो गया। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि भाई हम इसको 10 दे देंगे, इसको 10 दे देंगे, इसको 10 दे देंगे, बराबर भी कर सकते हो। तो इनका योग 30 होना चाहिए, सभी का योग बराबर होना चाहिए। बात समझ रहे हो ना। बाकी आप रेशियो ऊपर नीचे कर रहे हो, उसने वही बात बोली कि हमें इस रेशियो में बांटना था, हमने इसमें बांट दिया, लेकिन हिस्से वही रहेंगे, उन्हीं हिस्सों में हमने ऊपर नीचे कर दिया है। तो अब देखो यहाँ पे, तो आप 117 इनका योग है, तो आप 702 में क्या करोगे, आप 702 में 117 का भाग दे दोगे, तो आपको एक की वैल्यू पता चलेगी। 702 में अगर आप 117 का भाग दोगे, कितने का, 117 का, है ना। तो ये 117 जो है ना, इससे 6 बार डिवाइड हो जाएगा, तो एक बराबर की वैल्यू आ जाएगी 6, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 6। इतना हमें पता चला। अब देखो, अब आगे हम कैसे पता करते हैं, आगे हम क्या पता करेंगे कि भाई हमें इस रेशियो में पैसा बांटना था, हमने इसमें बांट दिया है। तो इस रेशियो में देखो अगर, तो ये हमारे पास पहले कौन है, यहाँ पे ये पहले राम है, दूसरे नंबर पे हमारे पास रमेश है, ठीक है, तीसरे नंबर पे हमारे पास नरेश है। राम है, रमेश है और नरेश है, ये 3 लोग हैं। तो राम को जो रेशियो में बटना था उसमें इसे मिलते 52, जो बटना था, जो हिस्से तय हुए थे वो मिलते इसको 52, लेकिन जो गलती से बट गया उसमें इसको मिले हैं 27, यानी राम को तो घाटा हुआ, राम को तो घाटा हुआ ना, है ना। जो राम है उसको घाटा हुआ। अब राम के भाई मान लेते हैं कि नरेश है, या भाई नहीं मानते कोई दिक्कत नहीं, नरेश है, जो नरेश को मिलने थे 39 हिस्से, इसको मिले हैं 36, तो भाई इसको भी यहाँ पे घाटा हो गया, है ना। अगर वैसे बांटा जाता तो 39 मिलते, जो गलती से बांट दिया गया उसमें भी भाई क्या, रमेश को भी घाटा हो गया। अब बात करें अगर नरेश की, तो देखो इसको यहाँ मिलने थे 26 हिस्से, यहाँ पे मिल गए हैं 52 हिस्से, यानी इसे लाभ हुआ है, किसे, रमेश को, रमेश को लाभ हुआ है और किसी को नहीं हुआ। रमेश को लाभ हुआ है, और कितने का लाभ हुआ है भाई, 26 मिलना था, 54 मिल गए हैं, तो 8 से 14, यानी इसे 28 यूनिट का लाभ हुआ है। 28 यूनिट का लाभ हुआ है रेशियो के हिसाब से, और 1 यूनिट की वैल्यू है 26, तो 28 गुणे में 6 करोगे, 8 संग 48, है ना, 6 दूनी 12, 4 16, 168 रुपए का इसको लाभ हुआ है टोटल, सॉरी नरेश को, है ना, 168 का। ठीक है, इसीलिए हमसे पूछा गया था कि भाई किसे और कितना लाभ हुआ है, तो दोनों बताना था, नरेश को और 168 का लाभ हुआ। आप समझ गए होंगे कि हमने इनका योग बराबर क्यों किया, क्योंकि हिस्से हमारे पास सेम होंगे, बस रेशियो ऊपर नीचे होगा। इसलिए देखो रेशियो ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन योग उसका 117 ही है, 117 हिस्से उसको बनाने थे बस, और कुछ नहीं करना था, रेशियो बस ऊपर नीचे होना था। तो ये बात आप समझ गए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। ये तो टाइप नंबर 10 पे है कि गलती से कुछ हो जाए तो हमें क्या करना है। ठीक है, चलिए आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 69 नंबर पे। 69 नंबर को एक बार सही ढंग से पढ़ लो भाई आप लोग, 69 नंबर को एक बार सही ढंग से पढ़ लो। पढ़ लिए, एक शिक्षक 1/3, 1/5, 1/6, 1/4 के अनुपात में अपने 4 छात्रों के बीच कुछ टाफियां बांटता है। कैसे बांटता है, ये बांटता है 1/3 अनुपात है, 1/3 अनुपात है, 1/5 अनुपात है, 1/6 अनुपात है, 1/4 के अनुपात में अपने क्या करता है, 4 छात्रों के बीच में कुछ टाफियां बांटता है। बात समझ गए। चलो पहले उसको छोड़ते हैं, ये जो हमारे पास फ्रैक्शन में रेशियो है इसको पहले नॉर्मल में बना लेते हैं। ठीक है, इसे हम पहले क्या करेंगे, नॉर्मल रेशियो बनाएंगे। तो इन सभी का एलसीएम, इन सभी का एलसीएम होगा 60, तो इन सभी के साथ हम 60 का मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि एलसीएम होगा हमारा 60। 60 का जब मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 से कितनी बार डिवाइड होगा, 20 बार, तो यहाँ पे आया 20। 5 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 12 बार, तो यहाँ पे आया 12। 6 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 10 बार। 4 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 4 एकम 4 और 5 को 20। यानी ये रेशियो दिया है आपको 20, 12, 10 और 15, ये रेशियो आपको दिया गया है। बात समझ गए। तो हमें क्या, इस रेशियो में शिक्षक को 4 बच्चों में टाफियां बांटनी है, हमने रेशियो निकाल लिया, ये चारों छात्र हो गए। ठीक है, उसके बाद शिक्षक के पास न्यूनतम कितनी टाफियां होनी चाहिए ताकि किसी भी टाफी को बांटने के लिए उसे तोड़ना ना पड़े। 1 सेकंड के लिए उसको छोड़ते हैं, समझना, प्रैक्टिकली समझना यहाँ पे,
तब आपको समझ में आएगा कि भाई ये तो बच्चे हैं, है ना, बच्चों का हिस्सा है, ये पहले बच्चे का, ये दूसरे बच्चे का, ये तीसरे बच्चे का हिस्सा है, ये चौथे बच्चे का। किस चीज का? टाफियों का। टाफियों का हिस्सा है। यानी कि अगर हमें टोटल टाफियों की वैल्यू दी होती तो हम इसमें ये जो योग आया है ना, 20, 10, 30, 10, 40 और ये 50, यानी कि जो 57 रुपए, 57 जो आए, 57 टाफियां, यानी नहीं 57 हिस्से आए ना, 57 हिस्से जो है हम इसमें भाग देते तो हमें एक की वैल्यू पता चलती कि एक बराबर क्या। यही पता चलता है कि नहीं चलता? ध्यान दे समझना कि भाई हमने क्या किया कि बच्चों का हिस्सा लगा लिया कि उसने इस अनुपात में उसको टाफियां बांटनी है, यानी पहले बच्चे को 20 टाफी, अनुपात के हिसाब से अगर माने तो पहले बच्चे को 20 टाफी, दूसरे को 12, तीसरे को 10 और चौथे को 15, इस हिसाब में टाफियां देनी है। तो टोटल टाफियां मतलब कि टोटल कितना देगा रेशियो के हिसाब से? 57। तो एक्चुअली में कितनी होनी चाहिए भाई? 57 से जो संख्या कटेगी ऊपर क्या आएगा? ऊपर वही संख्या आती है जो 57 से कटे। भाई जो 57 से कटेगा तभी तो हम एक की यूनिट पता कर पाते, एक की यूनिट पता कर पाते कि नहीं, कि एक बराबर क्या। फिर इस एक का हम इसमें गुणा कराते तो इसको टाफियां कितनी दी गई, इसको कितनी दी गई, इसको कितनी दी गई, इसको कितनी दी गई, वो योग आ जाता, योग आ जाता कि नहीं। लेकिन हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये कितनी होनी चाहिए, हमसे ये पूछा है, बताओ। तो एक चीज बताओ, आपको चाहिए 57 हिस्से, 57 हिस्से चाहिए। मानो कि जैसे आप मान लो कि आप किसी को टाफियां बांटने जा रहे हो, 4 बच्चों को बांटना है, इस रेशियो में बांटना है, आपको 57 क्या चाहिए? 57 हिस्से चाहिए बांटने के लिए। अब एक हिस्से की वैल्यू क्या है ये पता चल जाता अगर ऊपर दिया होता, और हमसे वही पूछा है। तो एक चीज देखो, उसने बोला है ना, शिक्षक के पास न्यूनतम कितनी टाफियां होनी चाहिए ताकि किसी भी टाफी को बांटने के लिए उसे तोड़ना ना पड़े, उसे तोड़ना ना पड़े। तो आपको इतनी सी बात पता है कि जितनी भी टाफियां होंगी वो 57 के मल्टीपल में ही होंगी। जो 57 के टेबल में आता होगा वही संख्या तो ऊपर देता। अगर यहाँ पे टोटल टाफियों की वैल्यू भी देता तो वही देता जो 57 से डिवाइड हो सके, है ना, वही देता ना। तो यहाँ पे वो आएगा जो 57 से डिवाइड हो सके। यानी आप ये कह सकते हो ऑप्शन में उसको टिक कर सकते थे आपको जो 57 का मल्टीपल हो, क्योंकि वही ऐसा होगा जो 57 से डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ पे देखो क्या बोला है, न्यूनतम कितनी टाफियां चाहिए, यानी छोटा से छोटा न्यूनतम। तो न्यूनतम कितनी? 57 तो होनी ही चाहिए ना, न्यूनतम 57 टाफियां तो होनी ही चाहिए। अगर 57 नहीं, अगर 56 भी है और हिस्से हमें 57 करने, तो फिर बात नहीं बनेगी, किसी ना किसी टाफी को तोड़ना पड़ जाएगा और हमें टाफियों को तोड़ना नहीं है। इसलिए कम से कम 57 टाफियां तो होनी ही चाहिए। अगर सिर्फ इतना बोल देता कितनी टाफियां, तो फिर वो आंसर क्या आता? 57 के मल्टीपल में। यहाँ पे कोई एक ऐसा ऑप्शन होता जो 57 के मल्टीपल में होता, हम उसी को टिक करते। तो उम्मीद है इतनी बात आप समझ गए होंगे कि शिक्षक को 4 बच्चों के बीच में इतनी टाफियां उसने बांटा, है ना, बांटता है। शिक्षक के पास न्यूनतम कितनी टाफियां होनी चाहिए? तो भाई इसका हम टोटल पता करेंगे। टोटल हमने पता किया 57 हिस्से हैं, तो अब 57 हिस्से हैं तो भाई टाफियां उतनी ही होंगी जो 57 से डिवाइड हो सके, तभी तो हमें टाफियों के टुकड़े नहीं करने पड़ेंगे। अगर 57 से कम होंगी तो टुकड़े करने पड़ेंगे, या 57 के मल्टीपल में 57 से ज्यादा भी और मल्टीपल में नहीं होंगे तो टुकड़े करने पड़ेंगे। आंसर हमारा कटेगा तो पॉइंट में आएगा एक की वैल्यू। एक की वैल्यू पॉइंट में कभी नहीं आती रेशियो में, ठीक है, हम बराबर उसको करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाई 57 न्यूनतम पूछा था तो न्यूनतम 57 होनी चाहिए, 57 से कम करेंगे तो टाफियों के टुकड़े करने पड़ते हैं, इसलिए आंसर हमारा ये 57 है ना। न्यूनतम शब्द लगा इसलिए आंसर 57 है। न्यूनतम नहीं लगा होता तो फिर 57 के मल्टीपल वाला कोई ऑप्शन यहाँ पे हम चुनते और वो एक ही ऑप्शन ऐसा दिया होता जो 57 के मल्टीपल में होता, ठीक है। चलिए तो ये बात हो गई यहाँ से, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे 70, है ना। 7,000 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि ए के हिस्से का 2/3, देखो ए के हिस्से का 2/3, है ना, बी के हिस्से का 3/4 और सी के हिस्से का 1/3 सभी आपस में बराबर है। देखो बोला है सभी आपस में बराबर है ना, तो हम बराबर लगाएंगे। बी के हिस्से का 3/4, बी के हिस्से का कितना? बी के हिस्से का 3/4 है। फिर हम बराबर लगाएंगे सी के हिस्से का 1/3 है, सी के हिस्से का कितना? 1/3। ये सभी आपस में बराबर है, हमने बराबर कर दिया। और आपको एक बात पता है कि जब भी बराबर बोलता है तो बराबर की कंडीशन क्या आती है? बराबर में हम कभी ना कभी हम बराबर में के मानते हैं, हम बराबर में क्या मानते हैं? के मानते हैं। और जब भी के मानते हैं तो ये पलट जाता
है ना, इनका जो रेशियो ये दिया हुआ है ये पलट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 3/2, रेशियो में यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4/3, ये पलट जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3/1, ये पलट गया। अब देखो रेशियो आपको पता है कि हम फ्रैक्शन नहीं रखते, नॉर्मल बनाते हैं, तो चलो इसको नॉर्मल फ्रैक्शन नॉर्मल रेशियो बना लेंगे। तो भाई एलसीएम क्या हो सकता है, एलसीएम हो सकता है 6। तो हम 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 से ये 3 बार कैंसिल होगा और 3 का यहाँ गुणा होगा, 3 3 का 9 आ जाएगा। भाई हम इसको यहाँ यहीं तो गुणे में लिखते 6, 2 से काटते 3 आता है, इसका मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे देखो 3 से 2 बार कैंसिल होगा, 4 में मल्टीप्लाई होगा 8, और ये तो कैंसिल नहीं होगा, तो 6 3 का 18। ये रेशियो बन गया आपके पास 9:8:18, ये रेशियो बन गया। ठीक है, तो एक हिस्सा बताना है। तो भाई देखो हमारे पास टोटल 700 रुपए है, टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल है हमारे पास 700 रुपए, नहीं 7,000 रुपए है टोटल, है ना। और ये क्या करते हैं, एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि ए का हिस्सा इतना हो, बी का हिस्सा इतना और सी का हिस्सा इतना हो, है ना। तो अब हमें बांटना है, तो देखो 9 9 दूनी 18 यानी 17, और ये हो जाएगा हमारे पास 33 होगा, क्या नहीं 35 होगा, ठीक है, इनका योग 35 आएगा। तो हम 35 से डिवाइड करेंगे, जब आप इसको 35 से डिवाइड करोगे तो 35 दूना 70, 35 दूना 70 यानी एक की वैल्यू 200 रुपए आएगी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 200 रुपए है। अब जब आपको एक यूनिट की वैल्यू पता चल जाती है तो आप किसी का भी क्या आप हिस्सा निकाल सकते हो। एक का हिस्सा पूछा है, एक का हिस्सा 9 है, आप क्या करोगे कि भाई 200 में 9 का गुणा करा दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा आंसर में, आंसर में आ जाएगा 1800 रुपए। आप बता दोगे कि भाई आंसर हमारा बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं थी, सिंपल था, बिल्कुल सिंपल था, बस बराबर में दिया था, बस और कुछ नहीं था। बराबर का कॉन्सेप्ट लगाना है, जब भी बराबर का कॉन्सेप्ट आता है आपको अच्छे से पीछे क्लास में सिखाया गया है, जिन्होंने नहीं देखा देख लेना जाके भाई पीछे क्लास में, है ना। ये हमारी 9वीं क्लास है, शायद 7वीं या 8वीं क्लास में बताया गया है, बराबर के मान के डिटेल में समझाया गया है, देख लेना, ठीक है। इसलिए बोला जाता है सारी क्लासेस जो है पीछे से देखा करो, रेगुलर रहा करो। 1 = 200 आएगा, हम बता देंगे 1 बराबर क्या। भाई इतने रुपए को इन हिस्सों में बांटना था हमें, तो इन हिस्सों को देखेंगे टोटल कितने हैं, टोटल कितने भाग करने पड़ेंगे, यानी टोटल हमें 35 भाग करने पड़ेंगे। हमने 35 भाग किया तो 1 = 200 मिला। अब हमें पता चल गया, इसको हमने 1800 रुपए दे दिए, इसको हमने 1600 रुपए दे दिए, इसमें 3600 दे दिए, तो 7000 हो जाएंगे टोटल। और एक का पूछा था तो एक का हमारे पास 1800 आया, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, 71 नंबर पे। 500 रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटे गए हैं कि ए के हिस्से का 2/5 भाग में रुपए 16 जोड़ने पर, बी के हिस्से के इतने जोड़ने पर, सी के हिस्से में इतने जोड़ने पर या कम करने पर ए का हिस्सा। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ये है थोड़ा सा लॉन्ग, इसमें पहले ही लिख दिया जाता है, ये है लॉन्ग क्वेश्चन। ये क्या है, ये है लॉन्ग क्वेश्चन, और ये होगा भी लॉन्ग मेथड से। शॉर्ट मेथड बहुत मिलेंगे, बहुत लोग आपको बताएंगे, लेकिन हम वो मेथड नहीं बताएंगे। उससे क्या है, उससे आपको दिक्कत होगी। सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए कोई शॉर्ट मेथड सीखना गलत है ना। किसी एक क्वेश्चन के लिए अगर हम शॉर्ट मेथड सीखे तो भाई वो हमें नहीं सीखना चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई एक क्वेश्चन को हम थोड़ा लॉन्ग मेथड से ही सीख लेंगे, अगर 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ ऐसी लाइनें हैं जिन्हें हम कम कर सकते हैं। बस कोई दिक्कत नहीं, आराम से 30 सेकंड में आप इसको भी कर ले जाओगे, दिक्कत कुछ नहीं है, ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, बस सोचना है, बस काम हो गया। अब देखो शॉर्ट मेथड इसलिए नहीं सीखेंगे, कई बार क्या होता है ना, आपको दिक्कतें होती है ना, हमें बहुत सी चीजें सीखनी है। एक क्वेश्चन के लिए क्या शॉर्ट मेथड याद करना, ऐसा शॉर्ट मेथड याद करो जो और भी क्वेश्चन में लगे, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं करेंगे, बस आप ये भरोसा रखो, यहाँ अगर किसी क्वेश्चन को आपको पता है हर एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे वही तरीका बताया जाएगा अपने एक्सपीरियंस से जिसमें आपका टाइम कम लगना है, जो आपके लिए बेहतर होगा। बस आपसे एक बात बोली जाती है, आप प्रैक्टिस करो, एक बार में कुछ नहीं होता है। अभी हम लोग प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे तब करेंगे, लेकिन आप अपने से भी किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, आराम से करो, XYZ कोई भी बुक हो, बुक से प्रैक्टिस करोगे तो आपके ये कॉन्सेप्ट जो बताए जा रहे हैं ये हैबिट में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ ज्यादा से ज्यादा 1-2 क्वेश्चन करवाए जाते हैं, है ना, तो आपके हैबिट में आ जाएगा। चलो अब बात करते हैं इसकी। तो देखो 5 रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटे गए हैं कि, अब देखो यहाँ पे ये है कि बांटे गए हैं, बांटे जा चुके हैं। और अगर हम लोग पीछे क्वेश्चन में देखें तो यहां पे बोलता था कि 7,000 रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटना है,
इस लैंग्वेज में समझना। अभी ये बांटे नहीं गए हैं, हमें इस हिस्से में बांटना था, इसलिए हमने क्या किया, इनका योग करके भाग दे के की वैल्यू पता की। लेकिन नहीं, पिछले क्वेश्चन में जो यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे बोला है वो बांटे जा चुके हैं, यानी ये 500 रुपए इन सभी के हिस्सों में बांट दिए गए हैं। ठीक है, अब बात को समझना। बोला क्या, एक हिस्से का 2/5 भाग में, एक के हिस्से के 2/5 भाग में 16 जोड़ने पर ऐसा बराबर है ना, ये सभी बराबर बोला है, भाग में बराबर है। ठीक है, बी के हिस्से के 3/4 भाग में, बी के हिस्से के 3/4 भाग में 70 कम करने पर, और सी के हिस्से में कितना, सी के 3/5 भाग में 4 कम करने पर ऐसा बोला है, और ये सभी बराबर में बोला है। बात आप समझ गए होंगे, इतनी सी है ना। देखो अब क्या करना है कि ये हिस्से में पैसे बांटे जा चुके हैं, ये सभी को अगर आप जोड़ोगे या कुछ भी करोगे, ये सभी किसके बराबर होंगे, 500 के बराबर होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि पैसे बांटे जा चुके हैं। अगर हम पिछले क्वेश्चन में देखते तो ये जो इनका हिस्सा आता, ये जो अगर बोल लेता कि पैसे बांटे गए हैं, है ना, अगर ये रेशियो हमारे पास ऐसा बना के देता कि पैसे बांटे जा चुके हैं, तो अगर हम इन सभी को जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे, तो 7,000 के बराबर आने चाहिए, क्योंकि 7,000 ही तो तीनों में बटे हैं। तो वही चीज यहाँ पे है कि यही 500 रुपए ही तीनों में बांटे जा चुके हैं, तो इन तीनों का योग या कुछ भी बोले 500 ही आएगा, तीनों का योग आएगा कि नहीं आएगा। इतनी सी बात आप समझ रहे हो। चलो अब देखो, इसे हम थोड़ा सा नए पेज में करेंगे, सही से करेंगे, बात को समझ के करेंगे। ठीक है, देखो ये दिया हुआ है a इंटू, है ना, इसको हम नए पेज में करेंगे, आराम से करेंगे। चलो आओ, हमें दिया क्या है, आओ देख लेते हैं। हमें दिया है यहाँ पे कि a इंटू 2/5 प्लस का 16, हमें क्या दिया है, a इंटू, देखो a इंटू 2/5 प्लस का 16, पहला हमारे पास ये बन रहा है। इक्वल में हमारे पास क्या बना है, इक्वल में बना है b इंटू 3/4 माइनस का 70, b इंटू 3/4 माइनस का 70। इधर हमारे पास इक्वल में क्या बना है, इधर हमारे पास इक्वल में c इंटू 3/5 माइनस का 4, 3 नहीं c इंटू 3/5 माइनस का 4, और ये सभी किसके बराबर है, ये सभी बराबर है मेरे भाई 500 रुपए के। इसको बिल्कुल आराम से बता रहे हैं, बिल्कुल आराम से समझना। ठीक है, 3/5 माइनस का 4। ठीक है, चलो इतना सही हो गया। तो अब एक चीज देखो भाई मेरे, है ना, अब यहां से एक चीज देखना क्या, कि देखो ये सभी बराबर में है, तो इन सभी को हम बराबर में के मान सकते हैं कि नहीं, बराबर में के मानेंगे कि नहीं। अभी 500 रुपए को छोड़ो, अभी हम लोग बाद में लिखेंगे, इन सभी को हम के मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, बताओ। के मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जब आप के मानोगे तो हम एक को सॉल्व करके बताते हैं होगा कैसे। अगर हम ए वाले को उठाते हैं, ये ए का वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, और ये सी की वैल्यू है ना। अगर हम ए को उठाए तो ए इंटू 2/5 प्लस का 16, और इन सभी को हम बराबर के मानेंगे, लगेगा वही बराबर के वाला कॉन्सेप्ट, हमने के माना। अब हमें करना क्या है कि भाई हम उधर जाएगा ये सारी चीजें ए के बराबर में, ए के बराबर में जब भेजोगे ये प्लस का 16 जाएगा, तो इधर हो जाएगा के माइनस का 16, फिर ये 2/5 इधर जाएगा, तो ये इंटू में हो जाएगा 5/2। यानी आपको ये बात समझ में आएगी कि इधर जो भी जाएगा वो पलट जाएगा, जैसा पीछे भी बताया गया कि जो भी जाएगा के अगर बराबर में के है तो ए का जो भी वैल्यू होगा रेशियो वो पलट जाएगा। ठीक है, तो आप बात समझ गए ना, क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो हम ये स्टेप अपना बचा सकते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इनको हम हटा देते हैं, आपको ये पता हो गया, करके बता दिया गया कैसे होगा। तो ए की वैल्यू अगर हम बात करेंगे तो कितना आएगा के, और ये माइनस का 16 इंटू में हमारे पास क्या आएगा, इंटू में आएगा 5/2। इक्वल में यहाँ पे अगर बात करेंगे तो क्या आएगा के, और ये 70 उधर जाएगा तो प्लस का 70, और ये बदल जाएगा तो 4/3। बोलो यही होगा कि नहीं। इक्वल में c की वैल्यू देखेंगे तो उधर जाएगा तो क्या होगा, के माइनस का 4 उधर जाएगा प्लस का 4, इंटू में बात करें तो क्या हो जाएगा 5/3। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। और इन सभी का हिस्सा किसके बराबर है, इन सभी का हिस्सा बराबर है 500 रुपए के। बात समझना, पैसे बट चुके हैं, ये सभी बराबर है 500 के। तो अगर हम इनमें कुछ भी बदलाव करेंगे तो इसमें भी बदलाव होगा।
पीछे वाले क्वेश्चन के जैसा ये नहीं है, पीछे तो हमें बांटना था पैसे, हमने बांटे नहीं थे। यहाँ पे पीछे जो क्वेश्चन था इसमें हमें पैसे बांटना था, तो ये जो हमने यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करा के जो परफेक्ट रेशियो बनाया ना, ये हमारा इसका तरीका है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पैसे बांटे जा चुके हैं। अगर एक बात बताओ, आपको आपके पापा ने पैसे दे दिए, क्या किए, पैसे दे दिए आपको, पैसे बट चुके हैं। तो अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आपने कुछ कम ज्यादा किया, कुछ भी आपके साथ प्लस माइनस हुआ, तो वो वहां पे भी होगा। अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो अगर भाई आपने कुछ खर्च कर दिए तो वहां भी कमी होगी, अगर आपके ने कुछ कमाया तो वहां पे भी वैल्यू कम प्लस होगी। तो बस यही चीज है, अगर हम यहाँ पे कुछ करेंगे तो वहां पे भी होगा। अब देखो, अब देखो यहाँ पे है क्या कि भाई हम इसको एक परफेक्ट रेशियो बनाएंगे, है ना। तो हम यहाँ पे नीचे क्या कर देंगे, नीचे हम यहाँ पे भाई मेरे नीचे जो हमारे पास होगा, हम यहाँ पे इनका एलसीएम ले लेंगे। बताओ जरा, हम क्या ले लेंगे, हम इनका ले लेंगे एलसीएम। बोलो भाई, एलसीएम लोगे कि नहीं लोगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। अब यहाँ पे हम 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो उधर भी हमें 6 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है भाई। अगर हम इधर 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो उधर भी 6 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। एक बार देख लो, इस स्टेप पर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना भाई। बताओ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक। चलो देखो, अब हम जब परफेक्ट रेशियो बनाएंगे, इनका सभी का हम एलसीएम लेंगे, 6 आएगा। तो भाई 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बटे वाले सभी हट जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है तो हम यहाँ पे मान लो कि 6 लिख लेते हैं कि हमें 6 का मल्टीप्लाई कराना है ना, आप ये याद रखना। तो इधर भी हम क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि पैसे अब बांटे जा चुके हैं, ये सभी बराबर है ना। अगर इसमें कुछ कम ज्यादा करेंगे तो वो भी कम ज्यादा होगा। तो हम 6 का मल्टीप्लाई इसके साथ 6 का मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 6 डिवाइड हो जाएगा 3 बार, तो 5 दिया 15, यानी कि k माइनस का 16 इंटू में आएगा 15, ठीक है। इक्वल में क्या है, ठीक है, इक्वल में करें या इन सभी को हम प्लस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इन सभी को हम प्लस ही कर लेते हैं, है ना। तो अभी ये 500 के बराबर हो जाएंगे। कि यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 से 6 2 बार डिवाइड होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी k प्लस का 70, और यहाँ पे 8 हो जाएगा प्लस, ठीक है k। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 6 का जब मल्टीप्लाई इस तरीके से आप कराते हो तो 3 से डिवाइड हो जाएगा 2 बार, 5 दूनी 10, यानी यहाँ पे आएगा k प्लस का 4, यहाँ पे हो जाएगा 10, इक्वल में 6 पंचे 30, यानी कि 3000 रुपए। अब हमने यहाँ पे अगर 6 का मल्टीप्लाई कराया है तो यहाँ पे भी हमने 6 का मल्टीप्लाई करा दिया, कितना आ गया, 3000 रुपए आ गया, ठीक है। हमने इन सभी को जोड़ोगे तो इसके बराबर ही होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी आप प्लस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये सभी का योग इनके बराबर ही होगा। अब देखो हमें करना क्या है, 15 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 के माइनस 15 दे हम 150, और 15 6 का 90, 100, है ना। अगर 150 में 90 जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 240, प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 8 के, प्लस का हो जाएगा 560, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10 के, और प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 40, बराबर में कितना है, बराबर में है यहाँ पे 3000 रुपए। आराम से समझना इसको, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, 15 15 15 और ये 10 25, 15 और 10 के 25, 25 और 8 आपके पास कितना हो जाएगा, 33 के, 33 के माइनस, है ना। माइनस करेंगे या क्या करेंगे अभी हम देखते हैं। देखो पहले प्लस वालों को जोड़ लेते हैं, 560 ये है, 40 ये है, यानी 560 और 40 हो गया 600। ये 240 माइनस का, यानी 240 इसमें घटाया जाएगा, तो 0, 10 में से 4 गए 6, है ना, 6 में से 460 नहीं 360 आएगा, कितना आएगा 360, क्योंकि 600 में से 200 जाएंगे आपके पास बचेगा 400, 400 में से 40 जाएंगे तो बचेगा 360। तो यहाँ पे माइनस का कितना आया, माइनस का आया 360, और बराबर में कितना है, बराबर में हमारे पास 3000 रुपए, ठीक है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, इसको हम उधर भेज देंगे, ठीक है। बताओ जरा, तो ये जो 33 के है बराबर में उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बताओ जरा, ठीक है, 33 के बराबर में हमारे पास कितना हो जाएगा, 33 60 हो जाएगा। बताओ
बोलो भाई 33 के हुआ, 360 हमारा उधर जाएगा, प्लस होगा, है ना। चलो, इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बोलो यहां तक तो हमारा ये कैलकुलेशन एक बार देखो जरा, कैलकुलेशन सही है क्या, है ना। कैलकुलेशन हमारा सही ही होना चाहिए भाई, हम लोग बिल्कुल आराम से किए हैं। कैलकुलेशन तो सही जाना चाहिए, ठीक है। बताओ जरा, 560 और 40 होगा 600, 600 में से 240 जाएगा, 360 ही बचेगा। 33 से डिवाइड होगा क्या, बताओ जरा। बताओ जरा बताओ, 600 में से 240 जाएगा, है ना। एक सेकेंड, 600 में से 240, इसको जरा चेक करो, जीरो, 10 में से 4 गया, 10 में 4 गया 6, इधर 3, इधर 5 में से 2 गया, 360 ही तो आएगा, 360 ही तो आएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 ही है ना, क्वेश्चन में एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 4, 4 ही कम करना है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हमारा सब कुछ सही है ना। 33 से कितनी बार डिवाइड होगा एक बार देखो जरा, के बराबर 33, है ना। 33 से अगर डिवाइड करते हो तो ये तो पॉइंट में आएगा क्या भाई, है ना। एक बार इसको चेक करते हैं, डिवाइड कितने से होगा भाई ये। देखो भाई, देखते हैं, ठीक है। डिवाइड तो इसको होना ही चाहिए, 6 पंचे 30, सॉरी, अच्छा हम लोग एक गड़बड़ कर रहे हैं यार। अरे यार, ये प्लस का रहेगा ना, देखो दिमाग भी नहीं काम करता, समझ में आ गया। यहाँ पे ये प्लस का रहेगा, है ना, क्योंकि हमने 600 में से माइनस, है ना, माइनस नहीं आएगा, इसलिए पहले चिन्ह लगा लिए थे, इसलिए वो माइनस रहेगा, है ना, प्लस होगा बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 33 के इक्वल टू, अब 3000 में से आपका 360 जाएगा, तो जीरो, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, है ना, यानी यहाँ पे 2640 आएगा, है ना। बस यही छोटी सी गलतियां हो जाती हैं जो फिर काफी टाइम ले लेती हैं, है ना। के बराबर 2640 अपॉन में आएगा 33। अब ये 33 से डिवाइड होगा क्या, अब ये 33 से डिवाइड हो जाएगा, यानी ये 8 बार डिवाइड होगा, 80 आएगा, यानी के बराबर आपके पास कितना आएगा, 80 आएगा। के बराबर कितना आएगा, के बराबर 80 आएगा, ठीक है ना। छोटी सी गलती थी, है ना, हम लोग बड़ी गलतियां देख रहे थे, छोटी सी गलती थी, प्लस हो माइनस हो गया था। के बराबर आपके पास 80 आया। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या था, क्वेश्चन में आपसे पूछा है ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए, तो देखो ए का हिस्सा अगर आप यहां से ज्ञात करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से भी अगर ज्ञात करोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन हमें यहां से ज्ञात करना है, क्योंकि एक्चुअली में वो हिस्सा है जो हमारे पास 500 है। लेकिन यहां से भी करोगे तो आएगा, देखो हम पहले यहां से करते हैं, k माइनस 16 इंटू 5/2 से, क्या है कि k का हिस्सा ज्ञात करना है, k माइनस 16 इंटू 5/2। k की अगर हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा, k की वैल्यू रखोगे तो 80 माइनस का 16 और 5/2, तो 80 माइनस 16 कितना होता है भाई, 10 इधर होगा 64 होगा क्या, इंटू 5/2, 2 से कैंसिल करोगे 32, 5 दुनाई 10, 5 नहीं 15 और 1 16, 160 आया। अगर आप ये 160 रुपए आया, ये हो गया आपका आंसर, 160 रुपए आपका क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 160 रुपए। अब ध्यान से समझना, अगर आप लोग यहां से निकालते हो के माइनस 16 इंटू 15 से, अगर आप यहां से निकालते हो के माइनस 16 इंटू 15 से, तो के में से 16 घटाओगे तो कितना आएगा, 64 आएगा, और इंटू में आप 15 करोगे, है ना, 15 चौको 60, जीरो 6,
15 6 का 90 और ये 6 960। तो आप एक चीज का ये दिमाग लगाओ कि हमने वहां पे 6 का मल्टीप्लाई कराया है ना। अगर हम इसमें 6 का भाग दे दें, भाई जो हमने 6 का मल्टीप्लाई कराया है 6 का भाग दे दें, तो 6 कम 6 है ना, यहाँ पे 3 छचरंग 36 आएगा, तो हमारे पास 160 रुपए ही है ना। इसीलिए हमें करना क्या है कि जो हमें हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग यहाँ से अपना ए का या बी का किसी का भी हिस्सा निकाल लेंगे। आपको ये पता होगा कि यहाँ पे वो 960 क्यों आ रहा है, लेकिन आप एक चीज आंसर से भी अंदाजा लगा सकते हो कि हमें 500 के हिसाब से ही आंसर देना है ना। बस वो हमने के की वैल्यू निकाली है, नॉर्मल फ्रैक्शन कर नॉर्मल रेशियो बना के के की वैल्यू निकाली। हिस्सा तो हमारे पास ये थे एक्चुअली में जो 500 है ना। अगर उससे भी निकालोगे तो आपने 6 का मल्टीप्लाई कराया था, वही 6 ज्यादा आ रहा था, वही आपके पास 6 गुना आ रहा था। ठीक है, इसलिए हमने वो 6 का मल्टीप्लाई कैलकुलेशन को आसान करने के लिए किया। इसलिए यहाँ पे अगर ये करोगे तो ऐसे भी आंसर आ जाएगा, है ना, ऐसे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। इसलिए इसको मत करना, वहीं से आराम से एक स्टेप पे निकाल लेना जो एक्चुअली में वैल्यू क्वेश्चन में दी होती है। बस चलिए, ये था। अब चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला है हमारे पास टाइप नंबर 11। यदि x y के अनुक्रमानुपाती है और y बराबर 8 होने पर, देखो x y के अनुक्रमानुपाती, देखो आप इतनी सी बात समझते हो कि अनुक्रमानुपाती क्या होता है। अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती क्या होता है? अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि x है ना डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी प्रोपोर्शनल होता है अनुक्रमानुपाती y। अब जब हम ये प्रोपोर्शन का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, y हो जाता है, ऐसा हो जाता है। अगर आपसे बोले व्युत्क्रमानुपाती, आपको अच्छे से पता होगा, आपने फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा 11 12 में व्युत्क्रमानुपाती, तो x व्युत्क्रमानुपाती में क्या हो जाएगा 1 का y। तो x और अगर इक्वल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 का y, ऐसा आएगा। ये बनता है कि नहीं बनता है, बताओ जरा। ठीक है, अब देखो हमसे बोला है अनुक्रमानुपाती, तो अनुक्रमानुपाती एक्स वाई के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि एक्स अनुक्रमानुपाती क्या है, एक्स अनुक्रमानुपाती वाई है, एक्स अनुक्रमानुपाती वाई है। तो एक्स अगर हम इक्वल लगाएं एक्स, एक्स बराबर में, तो यहाँ पे हो जाएगा के इंटू में वाई आएगा। ठीक है, इस वाई को अगर नीचे ले आते हैं एक्स अपान का वाई, तो क्या होगा, इसको हम मान लेते हैं x1 y1, इधर हम मान लेते हैं x2 y2। ये हमारा क्या हो जाता है, एक फार्मूला यहाँ से बन जाता है x3 अपान का y3। कितना भी हो आप बना सकते हो, है ना। हमें अभी 2 की जरूरत है, x2 अपान y, x1 अपान y1, x2 अपान y2, ये फार्मूला बन गया, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, एक्स वाई के अनुक्रमानुपाती y बराबर 8 होने पर x 10 है। अगर y बराबर 8 यानी y1 8 है तो x1 10 है बराबर, y बराबर 36 होने पर यानी कि y2 36 है तो x2 क्या होगा, ये आपसे पूछा है। 8 से अगर आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 दूना 8, ये 9, 2 से डिवाइड करोगे 5 बार तो 9 पना 45, यानी कि x2 बराबर कितना है, x2 बराबर है 45। बस आपको और कुछ नहीं करना, बस आपको एक फार्मूला बना लेना है, क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए हमने उसको रख लिया कि x1 y1 बराबर x2 बराबर y2। ठीक है, चलो आ जाओ आगे। अब बात करते हैं कि भाई हमारे पास बोला है व्युत्क्रमानुपाती, क्या बोला है, यदि x और y आपस में व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब क्या है, x और y व्युत्क्रमानुपाती, इनको इक्वल करेंगे तो x इक्वल में क्या आएगा, k इंटू वाई आएगा। अगर हम y को इधर ले आएंगे तो x इंटू वाई हो जाएगा, यानी कि x1 y1, इधर करेंगे तो x2 y2, और आगे ये बढ़ता जाएगा। तो ये हमें यहाँ से एक फार्मूला बना लेंगे, x1 y1 बराबर x2 इंटू y2 बना, x2 इंटू y2। अब देखो यदि y बराबर 7 है तो x y बराबर 7 और x बराबर 27 है, y बराबर 7 है, y बराबर 7 है, x बराबर कितना है 27 है, y बराबर 7 है। फिर अगला बोला है कि y बराबर 21 होने पर x का मान क्या, y2 की वैल्यू है 21, तो क्या है ना, 7 से देखेंगे तो 7 3 का 21, 3 से देखेंगे तो 9 3 का 27, यानी कि x2 बराबर कितना है, x2 बराबर है 9। x2 बराबर क्या है, x2 बराबर है 9। सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ये वाला टाइप सिंपल है, p का मान q के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। अब देखो यहाँ पे p का मान जो है ना वो q के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी p किसके अनुक्रमानुपाती है, q के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यहां से अब फार्मूला क्या बनेगा, ये q नीचे आएगा तो क्या बना लोगे, p1 अपान का q2 का स्क्वायर
बराबर में P2 अपान का Q2 का स्क्वायर, ऐसा फार्मूला बना लोगे, P3 अपान Q3 तक बनता जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यदि Q का मान 4 हो, देखो Q का मान 4 है, वर्ग का मान नहीं दिया, Q का मान 4 दिया है, हम इसका वर्ग करना पड़ेगा। Q का मान 4 है, Q का वर्ग करना पड़ेगा तो 16 है। तो Q का मान 4 है तो P का मान 48 है, बराबर जब P का मान 243 है, यानी P का मान 243 है तो Q2 का मान बताना है, Q2 का। अब देखो हम अगर डिवाइड करें तो 16 ते 48, 3 से अगर हम डिवाइड करें तो 8 3 का 24, 3 एकम 3, यानी कि हमारे पास Q2 का स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 81 आएगा। हम स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास अंडर रूट का 81 लगेगा, है ना, यानी कि Q2 बराबर कितना आ जाएगा, Q2 बराबर आ जाएगा हमारे पास 9। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इन सवालों में किसी को। आगे देखो, ए संयुक्त रूप से बी और सी के अनुक्रमानुपाती। अब देखो ए जो है वो संयुक्त रूप से, ए क्या है, ए संयुक्त रूप से बी और सी इन दोनों के अनुक्रमानुपाती है। संयुक्त रूप से मतलब पूरी तरह ए जो है बी सी के अनुक्रमानुपाती है। तो अब ये नीचे आएंगे तो हम क्या फार्मूला बनाएंगे, A1 अपॉन में, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि B इंटू C1, ऐसा भी लिख सकते हैं, चाहे तो हम इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। एक मिनट, हम इनको ये भी लिख सकते हैं कि B1 इंटू में C1, ऐसा भी लिख सकते हैं। अगला हम क्या लिख सकते हैं, A2 अपॉन में B2 इंटू में C2, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो प्लस माइनस होता तो हम प्लस माइनस के हिसाब से इधर लाते हैं ना। चलो अब क्या बोला है, b बराबर 3 और c बराबर 2 होने पर, b बराबर 3 और c बराबर 2 होने पर a बराबर 6 है। फिर इधर क्या बोला है, b बराबर 5 होने पर और c बराबर 7 होने पर a का मान क्या होगा, यानी A2 का मान क्या होगा। तो देखो 3 दुनाई 6 होता है ना, और ये 6 कैंसिल हो गया, तो सीधे से आपको A2 की वैल्यू पता चल गई, 7 पन्ना 35, है कि नहीं। ये 35 इधर आएगा, इसको आप इधर पक्षांतर करोगे, A2 बराबर 35 आया, वहां पे 6 नीचे भी 6, 3 दुनाई 6 हमने काट दिया, कोई दिक्कत नहीं, 35 आ गया हमारा सी नंबर। आगे क्वेश्चन नंबर 76, आज का आखिरी क्वेश्चन। यदि डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलने का सूत्र C बराबर 5/9 F माइनस का 32 है, ये फार्मूला आपको याद भी होगा। तो आपको बोला क्या है कि C का मान 30 होने पर F का मान क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमें से बोला है C का मान 30 होने पर, हम C का मान 30 रख देंगे तो F का मान क्या होगा, 5/9 F माइनस का 32, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 से ये डिवाइड हो जाएगा 6 बार, और इसका इधर गुणा हो जाएगा 9 का, तो 9 6 का 54, इक्वल में क्या आएगा, F माइनस का 32, माइनस का 32 इधर आके प्लस हो जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, माइनस का 32 इधर प्लस होगा तो 4 2 6 5 3 8, 86 बराबर F आएगा, यानी कि फ़ारेनहाइट में कितना आएगा, 86 आएगा। आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा। तो ये थे आज के हमारे पास क्वेश्चन, है ना। आज की क्लास में सिर्फ एक ही बड़ा क्वेश्चन था, है ना, और उसमें थोड़ा सा टाइम इसलिए चला गया क्योंकि हम लोगों ने माइनस लगा लिया, है ना। छोटी सी गलतियां हो जाती हैं, आप ध्यान रखा करो, है ना। इसी तरीके से आपके पेपर में भी होता है, इसलिए बिल्कुल माइंड सेट करके कंसंट्रेट करके करना होता है, ठीक है भाई। तो चले दोस्त, आज की क्लास में इतना। अगर क्लास अच्छी लगी, क्लास को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ये हमारी आज 9वीं क्लास थी, ठीक है। पीछे 8 क्लासेस हो चुके हैं, सभी लोग उनको भी देख लेना, ठीक है भाई। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।